हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति, यानी कि जो एक आम व्यक्ति हो समाज का, जो आर्थिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है और वो अपनी मतलब किसी न किसी साधने में लगा हुआ है, तो आखिर वो संत रामपाल जी के शरण में क्यों आए, इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? सर साहब जी, मेरा इसमें ये कहने का ये रहेगा कि जैसे कोई आम इंसान है जिसको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, लेकिन भगवान तो चाहिए सबको। लेकिन आज जो हम एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, या जो हम जैसे एक समाज के अनुसार चला आ रहा है, तो उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने वेद शास्त्र उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक आम इंसान जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं जानता है, और अगर वो चाहता है, अगर वो पहले से कोई साधना कर रहा है, और आपका प्रश्न था कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आना, अगर उसे कोई दिक्कत है ही नहीं है तो क्यों आना इनकी शरण में, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि मोक्ष जिसके लिए आज पूरे दुनिया में एक कथाओं के माध्यम से हर प्रकार से, चाहे यूट्यूबर है आजकल, जितने भी आपके यूट्यूबर कथावाचक ही कह सकते हैं उनको, वो भी वही कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा जी। अब मोक्ष क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है, कैसे होगा, ये इसका जो मुख्य क्लू है, इसकी जो जड़ी है, वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के पास। संत रामपाल जी महाराज जी के पास अब आम इंसान के मन में ये क्वेश्चन आया है कि और गुरु क्यों नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों? तो इसमें हमारा कहना ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो वर्तमान में तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के लिए गीता में भी बताया गया है, गीता अध्याय 4 के 34 में बताया गया है कि हे अर्जुन, तू यह ज्ञान उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही तुम्हें इस मोक्ष का ज्ञान देंगे जो जन्म मृत्यु के बंधन से काटेंगे। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत है, और उसकी पहचान भी है। अगर कोई आम इंसान है कि भाई अगर आज संत रामपाल जी के अलावा और भी कई गुरु हैं, कई धन सतगुरु या राधा स्वामी या निरंकार पंथ, दुनिया भर के पंथ है, सतपाल महाराज जी और भी कई हैं, तो वो भी अपने गुरु को तत्वदर्शी मानते हैं, लेकिन उन्हें अभी परिभाषा नहीं पता। उसके लिए हमें गीता में जाना पड़ेगा। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4, जिसमें बताया गया है कि ऊर्ध्वमूलम अधेशाखम अश्वत्थम प्रावयम छंदासी यश प्रणानी यतम वेद सवेद। जो संत उस संसार रूपी उल्टे वृक्ष को तने से लेके जड़ से लेके पत्तियों तक बता दे, कि तो वेद भी बता दे वेदों के अनुसार, तो वो तत्वदर्शी संत है। और वर्तमान में अगर आप गूगल पे भी चेक करो तो उसमें भी आज चेक करो कि तत्वदर्शी संत कौन है। तो तत्वदर्शी संत की शरण में आकर ही मोक्ष होगा, और वह जो है कि एक 3 प्रकार से मंत्र देगा जी। जैसे कि आपने चलो बताया कि तत्वदर्शी संत के आने से ही, शरण में आने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो अन्य जो संत है भारतवर्ष में, तो उनकी जो साधना है, उनकी भक्ति विधि है, उसके बारे में आप कैसे भिन्नता कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी से अलग बता रहे हैं? अलग का ये है कि अब आम इंसान लगा लो, अब जैसे जब तक हम संत रामपाल जी की शरण में नहीं थे, तो उसी के अनुभव के आधार पर हम बताएंगे। उसमें ये था कि जैसे हम पहले राधे राधे जाप करते थे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का, उनका भी हम सुनते हैं कि वो उसमें वो राधे राधे बताते हैं। एक प्रेमानंद जी भी, आपने प्रेमानंद जी की बात करी, वो भी काफी चर्चित है और उनको काफी ज्यादा संख्या में फॉलो करते हैं श्रद्धालु, और उनका कहना भी होता है कि उनको लाभ जरूर होता है। उनके जो श्रद्धालु हमने सुना है उनके इंटरव्यू में, और प्रेमानंद जी जो जाप देते हैं, उनके राधे राधे का जाप देते हैं, तो उससे वास्तव में कुछ लाभ हो सकता है संत रामपाल जी के अनुसार? इसका क्या कहना है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही कह रहा था, जब राधे राधे उनका जाप है तो इसका कहीं भी किसी शास्त्र में है नहीं। एक बार हम आपको याद दिलाना चाहे कि एक टीवी पे एक डिबेट वायरल हुई थी यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी का। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में राधा लिखा हुआ है, जबकि वहां पे वो कोई संत रामपाल जी के फॉलोवर नहीं थे, वो उनके ही समाज के कोई व्यक्ति थे, कोई मतलब पंडित जी थे, और उन्होंने कहा शास्त्र में कहीं राधा नहीं, आधा लिखा हुआ था। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है।
लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। तो राधे राधे का कहीं भी प्रमाण नहीं है। और प्रमाण है किसका? गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में, जो हमारी जो मूल ग्रंथ है, सनातन धर्म की जो मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें गीता 17 का 23 है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे त्रिविध समर्थे ब्राह्मणतेन वेदाच वेदाच यज्ञापुरा। ओम तत्सत जो 3 प्रकार के जो मंत्र है उनको जपना पड़ेगा। और जो सतयुग में जो 12 आखिरी मंत्र था, जो 12 आखिरी मंत्र ये मनु और ये शतरूपा जी जपा करते थे, वही मंत्र हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी देते हैं। तो एक प्रकार से कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना करा रहे हैं, और बिल्कुल भी जो हमारे मूल शास्त्र हैं, वेद हैं, गीता है, उसके अनुसार ही भक्ति दे रहे हैं, उनके अनुसार ही मंत्र जाप करने दे रहे हैं। जैसे कॉलेज में एक सिलेबस होता है, एक स्कूल में एक बच्चा जाता है, एक विद्यार्थी जाता है, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो वो ना ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगा, ना ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो एक नकली स्कूल में जा रहा है, जहाँ उसको सर्टिफिकेट फर्जी स्कूल में जा रहा है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दे रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। जो अन्य धर्म गुरु हैं वो एक फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिनके जो भी वो मंत्र दे रहे हैं उन मंत्रों का न कहीं प्रमाण है, न कहीं लिखित है, न उनको किसी को 12 आखिरी मंत्र का पता है, न किसी को ओम तत्सत का पता है। अगर ओम तत्सत का पता है तो संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करें, उनके किसी भी शिष्य से चर्चा कर सकते हैं वो। तो उससे वो गीता में जो है उनको दिखा दिया जाएगा कि कौन सी भक्ति से मोक्ष होगा, कौन से मंत्र जाप से लाभ होगा।